कैसे हैं, कैसी हैं, आप मुझे बता दें ताकि शुरू में ही हमें क्लैरिटी मिल जाए। सी जो दिखता है वो होता नहीं है। He was the one who named me like तलहा बाजी। हम कंटेंट देख रहे होते हैं कि मैं अभी अपनी बीवी का चेहरा रिवील कर दूं, मैं अभी ये कर दूं, मैं अभी वो कर दूं। इसको कैसे देखते हो आप? टिकटॉकर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट को आई वुड से गंदा कर दिया और सबसे बड़ा क्रिंज तो रचा बैठा है। आई वुड से आप हैदर के साथ रिलेशनशिप में हो, यू आर नॉट शोइंग इट टू द वर्ल्ड, आप उसको किस कर रहे हो वीडियोस में। You are saying Raja Bhatt is in a relationship with Haider. ऑब्वियसली अपनी न्यूड वीडियो शो कर रहे हो, अब वो लड़की को तो दिखाने वाली नहीं थी कि आप किसी लड़की को दिखा रहे हो। अल्फा मेल्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई लड़के इस तरह की, कुछ लड़के जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं उनकी वजह से हमारा इमेज खराब होता है। आई हैव माई DM, तो वो सब अल्फा मेल्स ही मेरे DMs में है। जब आपके फैमिली मेंबर्स ने ये देखी, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? कि आपने मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कमरे में तलहा छोड़ा था। फ्रेंड को बोला कि मैं ऑफिस आ जाऊं, तो शी वाज लाइक नो नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। 6 बहनें हैं, इनकी शादियां भी करनी हैं, कौन करेगा इनसे शादी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है या इस तरह की चीजें हुई हैं? अरे इसका तो मामूल वीडियो में आता है, मेकअप करता है, इनके घर तुम लोग शादी करने वाले हो। तो 2 और 3 रिश्तों को उन्होंने यही बोलकर लाइक तोड़वा दिया था। योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू। उनकी सोच ना पुराने जमाने वाली है, तो दे डोंट नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। लड़के लड़कियां में नजर आ रहे हैं और वो पार्टीज भी कर रहे हैं और सुबह तक पार्टीज कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स। मैं तो जिस पार्टी में जाता हूं मेरा गिलास मेरे हाथ में होता है। तो लोग आपको कंपेयर करते हैं स्पैरो के साथ। यार वो सिर्फ गिलास से फैला रहे सोसाइटी में, आई वुड से। तो मुझे बताओ, LGBTQ सपोर्ट करते हो? कि जिंदगी एंजॉय करो भाई। लेस्बियंस और गेज को सपोर्ट करते हो? लड़की के साथ मजा है, लड़की के साथ मजे करो, लड़के के साथ आ रहे उसके साथ करो। लड़का मेकअप करेगा तो उसको लोग ये बात कहेंगे कि यार ये लड़की बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लड़कियों वाला काम है। मैं अम्मा पे उम्रे पे जा रहे थे तो दे वर लाइक कि उम्रे पे चलो हमारे साथ। आई वाज लाइक कि आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, मुझे जाना चाहिए था, शायद मैं नहीं गया, इट वाज माय मिस्टेक। वहाँ पर जाकर भी इफ आई एम थिंकिंग अबाउट मेकअप जो कि इस्लाम में हराम है, अगर मैं वहाँ पे जाके मेकअप कर रहा हूँ अपने फेस पर, तवाफ करने जा रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा जाने का। ऐसा होगा कि आगे 10 साल बाद जाके हमें पता चले कि तलहा के साथ जो है वो एक और तलहा खड़े हुए हों और एक सासुमा खड़ी हुई हों। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा और एक नए इंटरव्यू के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो आज इस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, नाम है उनका तलहा अली। लेकिन तलहा को जब आप स्क्रॉल करते हैं और जब आप उनको देखते हैं तो आपके जहन में जो है वो एक गाना आता है। वो गाना कौन सा है? वो गाना ये है कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। तलहा अली हमारे साथ मौजूद है, इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं तलहा, कैसे हैं, कैसी हैं, आप मुझे बता दें ताकि शुरू में ही हमें क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सीन ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट कह लें या मेकअप इन्फ्लुएंसर्स कह लें, जो कि अपना प्रॉपर्ली लाइक शनाख्ती बदल देते हैं कि अगर वो मेकअप कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम प्रॉपर लड़की बन जाए मेकअप करके। बट मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे इट्स नॉट लाइक दैट। इफ आई एम डूइंग मेकअप तो मेरा सिर्फ मेकअप ही होता है। इट्स नॉट लाइक आई एम वेयरिंग सम लड़कियों वाले कपड़े और ज्वेलरी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बिकॉज आई वांट टू एम्ब्रेस माय आर्टिस्ट स्किल्स कि मुझे मेकअप को एम्ब्रेस करना है, ना कि अपने आप को लड़की बनाना है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ गाय। अच्छा, यू आर अ गाय, आपने क्लियर कर दिया है हमें, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि तलहा, जब ये मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसके बाद मैंने रिसेंटली आपकी एक पोस्ट भी देखी, वो मेरे ख्याल से कुछ टाइम पुरानी है, जिस पर आपने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंस्पायर होते हैं आपसे, और उसके बाद इशू ये होता है कि इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। आपने भी कहा कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, एंड आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली आप एक पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पर यू एक्सेप्टेड योर सेल्फ। तो वो क्या था, वो ज़रा क्लियर कीजिएगा ना। इफ ओके, बीच में ये सीन हुआ था कि मेरी कुछ वीडियोस थी वो बहुत वायरल होने लग गई थी। तो लोगों के DMs आ रहे थे, लाइक देयर वर लॉट ऑफ गाइस वर DMing मी कि जो है वी वांट टू बी लाइक यू, आप कितने अच्छे हो, कितनी ग्लैमरस लाइफ है आपकी। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि सी जो दिखता है वो होता नहीं है। यू डोंट नो कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू माय होल लाइफ, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। बिकॉज इट वाज वेरी सडन कि मैंने मेकअप में आया हूँ। इट वाज लाइक कि देयर वाज अ ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है, उनका कोई कैंपेन टाइप ऑफ सिचुएशन होती थी, तो मैंने वो ज्वाइन की। देन उनके प्रोडक्ट्स से कुछ मेरे पास रखे हुए थे घर पे। आई वाज लाइक लेट्स प्ले विद दीस प्रोडक्ट्स। तो जब मैंने प्ले करना शुरू किया, आई वाज लाइक
नाइस मजा आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसा हो गया था कि मैं अगर बाहर जा रहा था ना, अगर मैं विदाउट मेकअप बाहर जा रहा हूँ तो मुझे फील होता नहीं था कि लाइक मैं हूँ। जब तक मेकअप ना करूँ तब तक मुझे नहीं मजा आता था बाहर जाने में। तो बस स्टार्ट हुआ, फिर मेकअप थोड़ा बढ़ता गया। देन आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। और फिर उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स थे, लाइक कजन्स वगैरह। तो पता है क्या सीन होता है कि अबे भैया मेरा पापा को कह रहे कि मेकअप करता है, ये क्या है, ये तो लाइक ट्रांसजेंडर की तरफ जा रहा है, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट वही है ना, जितने मुंह उतनी बातें हैं। और लाइक थ्रू आउट माई, क्योंकि मैं 6 बहनों का एक भाई हूँ। अच्छा, Yeah, you and are I'm the only one. yeah, and I'm the youngest one. अच्छा, So when you live in a family जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही हों, so you do get a little bit of that touch of thing कि आप बोलते हो उस तरीके से। तो बचपन से इवन मेरे प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, he used to call me, he was the one who named me like तलहा बाजी। ओह अच्छा। Yeah, and you can just feel it yourself कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल आपको इस तरीके से बुली कर रहा है तो what you can expect from the students। ऐसा ही, आप जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल की अगर हम बात करें और प्रिंसिपल्स अगर इस तरह के हों, तो वहाँ पर जो स्कूल का माहौल होता है या बाकी जो लड़के होते हैं उनको भी, वो भी थोड़े इनकरेज होते हैं, उनको भी थोड़ा वो हौसला मिलता है कि अच्छा हम भी इसको बुली कर सकते हैं। Exactly. तो वो वाला कभी चक्कर हुआ है? ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सी प्रिंसिपल बाकी लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि लाइक अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ही इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि ये करना है वो करना है। बट देन अगेन कॉलिंग मी विद द नेम लाइक तलहा बाजी, लाइक इट डिड अफेक्टेड मी उस वक्त। बट राइट नाउ अगर कोई मुझे कुछ भी बोलता है, आई डोंट केयर, क्योंकि वो टाइम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत बुली हुआ और बहुत बर्दाश्त किया है कि अब मुझ में वो कुछ ऐसा आता ही नहीं है कि मैं बोलूँ यार ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है। तो जब वो बोलते थे तो बाकी स्टूडेंट्स होते थे, उन सबका भी यही बोलना, दे यूज्ड टू कॉल मी बाय डिफरेंट नेम्स। क्या कहते थे? लाइक आप ही बोल देना कि तरह आप ही, अभी ये तो मेकअप करता है, ये तो हिजड़ा है, ऐसा ऐसा। सो अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना कि अभी आपको इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जब आप कनेक्ट हुए और उसके बाद आपको लगा कि आपको ज़रा मेकअप गेम ऑन करनी चाहिए, लेकिन जब स्कूल की हम बात करें एट दैट टाइम तो यू आर नॉट डूइंग योर मेकअप एंड ऑल ना? नो। तो फिर एट दैट टाइम क्या ऐसा था कि लोग आपको जो है वो ये कह के बुलाते थे? द वे आई यूज्ड टू टॉक। तो ये आपका शुरू से ही ऐसे है? क्योंकि लोग कहते हैं ना, जैसे आपने बात की कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, और जैसे आपने बात की जो हमारे बहुत सारे मेकअप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्पेशली मेल मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, वो उनको कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्टेबल होने के लिए इस तरीके से बोल रहे होते हैं, या कुछ ऐसी उनके अंदर नज़ाकतें आ जाती हैं, इफ़ आई एम यूजिंग अ राइट वर्ड। तो ये आपके अंदर शुरू से ही था? शुरू से ही था, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ 6 सिस्टर्स। तो वो शुरू से ही थोड़ा बहुत था कि आई यूज्ड टू टॉक लाइक गर्ल्स थोड़ा सा। तो बस उसी चीज को पकड़ के सबने अच्छा खासा बुली किया पूरी जिंदगी मुझे। पूरी जिंदगी हुआ है ये स्कूल में अलग, एंड आई एम स्टिल गेटिंग लाइक दोस मैसेजेस फ्रॉम दोस पीपल जो स्कूल टाइम में थे कि नाउ दे सी मी ग्रोइंग। तो अब जो काम वो खुद नहीं कर सकते, उनको पता है दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग, तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ये काम है प्लीज ये काम करा दो मेरा, बिकॉज आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो कोई प्रमोशन करानी है, यार सुनो फला बंदी से मुझे प्रमोशन करानी है तो उससे बात कर लो, इवन तो आई कैन डू दैट थिंग। बट मैं कहता हूँ सॉरी भाई, उनके अपने चार्जेस हैं, व्हाई यू आस्किंग मी टू गेट योर थिंग्स प्रमोटेड थ्रू मी। सही है, सही है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने बात की है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल की अगर हम सोसाइटी में देखें वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, और लड़कों का जो मेन कंसर्न है आजकल के जो आप कह लें अल्फा मेल्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई लड़के इस तरह की, कुछ लड़के जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं उनकी वजह से हमारा इमेज खराब होता है। तो आप इस पर क्या कहोगे? There's no alpha males thing like in Pakistan, I would say. वो सिर्फ दिखाते हैं that we are alphas, but I have my DM, तो वो सब अल्फा मेल्स ही मेरे डीएम्स में हैं। बट ऊपर से दे शो दैट वी आर अल्फा, भाई हम तो बात नहीं करते ऐसे लोगों से, और वही लोग पीठ पीछे इन्हीं लोगों को मैसेजेस कर रहे होते हैं कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, हम दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, लेट्स हुक अप, लेट्स मेक आउट। सो अच्छा ऐसा हुआ है, जैसे आपने बात की ना, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, तो आप कभी बैठे हो और आपको कोई मैसेज आया हो, कोई डीएम आया हो और आपने कहा हो कि यार ये इसको तो मैं ऐसा नहीं समझता था? बहुत हुआ है। कोई एक दो जिनका नाम लेना चाहिए? नाम नहीं ले सकता मैं, बट बहुत हुआ है। क्या कहते हैं? लाइक यही कि लेट्स मीट, लेट्स गो फॉर कॉफी, तो आई बी लाइक मैं इग्नोर करता हूँ, आई डोंट इवन रिप्लाई टू एनी डीएम। तो ऐसा नहीं हुआ कभी आपने सोचा हो कि ओके लेट्स गो, लेट्स सी कि होता क्या है ये? नहीं, because I don't want to get into all this, because I have seen people like doing these type of things, so इस चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा indulge हो जाता है, and
I'm so proud of myself कि I don't get addicted to anything. If I'm doing like some शीशा पी रहा हूँ या वेप पी रहा हूँ तो ऐसा नहीं मुझे नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा. नहीं मिल रहा खैर है, मिल रहा है सही है. अच्छा, मैंने देखा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, आपने कोई मेरे ख्याल से एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया था, कॉफी शॉप. तो वो कैसा जा रहा है, वो आइडिया कहाँ से आया? सीन ये था कि there was a friend of mine, आगा अती, तो उसका सोडा शॉप था एंड आई वांटेड टू स्टार्ट कॉफी शॉप. तो हम बैठे, हमने बात की और आई वाज प्रो इन मेकिंग कॉफीज. आई विश आई कुड ब्रिंग, मैं भी पी कर आ रहा हूँ कुछ बना के, इट वाज सो गुड. तो ही वाज लाइक कि मैंने उसकी कॉफी पिलाई. उसने कहा मैं सोच रहा हूँ इतने सालों से कि आई शुड स्टार्ट कॉफी. मैंने कहा सोच क्या रहे हो, लेट्स जस्ट डू इट. एंड विद इन अ वीक मैंने पूरी जर्नी रिकॉर्ड की थी हमारे ब्रांड की, डे 1 डे 2 टिल डे 7. ऐसा ही है. या तो बहुत अच्छा प्रोसेस रहा था. और जब स्टार्ट हुआ एंड आई गॉट इट अप्रूव्ड बाय वरीशा, यू नो वरीशा राइट? या तो वरीशा और समाहिर से अप्रूवल लिया था बिकॉज दे आर द ओजी कॉफी गर्ल्स, क्योंकि सीबीटीएल को मशहूर ही उन्होंने किया है. तो when they approved it, I was like, okay, this is something that I should, you know, serve to the market. बस फिर मैंने 2 दिन बाद launch किया and people loved it. Even, you know, Rumesa, right? Yeah. So Rumesa do come, वो भी आती है. She do taste the coffee and she love it. अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर लोग ये बात भी करते हैं कि मैंने अक्सर देखा भी है कि आप वरीशा के भाई हैं. आप वरीशा के भाई तो नहीं हैं. मुझे बताएं, आज ये भी बता दें हमें कि ऐसा कुछ है. No, Varisha and Samahir are a really big part of my life. Because I would say कि जितने भी मेरे friends हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, like influencer इंडस्ट्री में, it is because of them. Even I do have my own makeup brand. तो ये जर्नी स्टार्ट ऐसी हुई थी इनके साथ मेरी कि मैंने मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया था एंड आई वांटेड टू सेंड PR स्टार्ट में. इट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट eyelashes. तो जब मैंने वरीशा को PR भेजा तो समाहिर जो थी उस वक्त लाइक ग्रो कर रही थी. व्हेन समाहिर सॉ दैट प्रोडक्ट्स पड़े हैं उसको अच्छे लगे तो समाहिर ने लाइक बगैर मुझसे कांटेक्ट की वीडियो बनाई. आई लाइक्ड इट, वी हैड अ कन्वर्सेशन. लाइक फिर उसके बाद मैं और समाहिर काफी टाइम कन्वर्सेशन में रहे. देन वी थॉट कि लेट्स लॉन्च अ प्रोडक्ट टुगेदर एंड शी वांटेड समथिंग ग्लिटर टाइप की सिचुएशन. तो आई वाज लाइक ओके, आई डू हैव सम फॉर्मूलाज, लेट्स जस्ट वर्क अराउंड इट. तो हमने उस पर वर्क किया. देन वी लॉन्च द प्रोडक्ट एक साथ. तो उस टाइम आकर हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी. मतलब जब साथ में आप वेंचर स्टार्ट करते हो तो फिर डेफिनेटली. So it was a collaboration between me and Samahir, so it went amazing. अच्छा, मुझे तला ये बताएगा कि जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो जब आपके फैमिली मेंबर्स ने ये देखी, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? कि आपने मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कमरे में तलहा छोड़ा था ये तलहा को अचानक से क्या हो गया? I do get, you know, comments from like अगर मेरी बहन भी है, they do like say के ये क्या बना रहे हो. लाइक अभी यहाँ आने से पहले when I was getting ready, यार तुम इतना मेकअप करके जा रहे हो, थोड़ा लाइट करो. ये I was like, can you please shut let me do my work. मुझे पता है कि मुझे किस तरह बाहर जाना है, how I want to be presented in front of everybody. तो ये सीन है. और बाद में ये बोलना कि हमें लोग बाहर कहते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसे करता है. हम अब किसी को बता नहीं सकते हैं दैट कि मेरा भाई है ये इस तरीके से. तो मेरा सिर्फ उनको यही एक जवाब होता है कि लाइक यू गाइस आर द वन जिनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए. बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल. कि मेरी जो भी चीज है आप देखोगे तो मेरा स्नैपचैट इज फुल ऑफ थिंग्स जो मैं करता हूँ. कोई ऐसी चीज मैं छुपा रहा हूँ किसी से. इफ आई एम वेयरिंग टैंक टॉप, आई एम वेयरिंग व्हाटएवर आई एम वेयरिंग, मेरे स्नैपचैट पे सब कुछ अवेलेबल है. तो आपको अपने फ्रेंड्स को और उन लोगों को बताना चाहिए प्राउडली दैट ही इज माय ब्रदर, रादर देन सेइंग कि यार तुम ऐसा नहीं करो, हम फ्रेंड्स के सामने नहीं लेके जा सकते. आई स्टिल रिमेंबर वंस के मैं अपनी आप ही को जो है ऑफिस पिक करने के लिए जा रहा था. तो आई वाज लाइक कि हमारा काफी प्लान बना था कि उनको ऑफिस विजिट करना है. मैंने उनको बोला कि मैं ऑफिस आ जाऊँ. तो शी वाज लाइक नो 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 नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते. मैंने कहा क्या हो गया? नहीं बस नहीं आ सकते. मैंने कहा ओके. इवन दो इट डिड हर्टेड मी क्योंकि व्हेन योर ओन फैमिली लाइक say these type of things ना तो आपको बहुत हर्ट होता है. Even you can see now कि there is no one with me. हालांकि जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आता होगा there should be some people जो सपोर्ट करने आते होंगे. But I have no one unfortunately. So your family is not supporting you? Yeah, they are supporting me but not on the level that I want them to be supported. मतलब ऐसा होता है ना कि बंद कमरे में जब आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपने भाई के साथ घर पे बैठी हूँ तो वो मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन बाहर पब्लिकली या फैमिली के सामने, रिश्तेदारों के सामने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता. ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि यार तुम घर पे रहो, शादी है, तुम घर पे रहो, हम खुद चले जाते हैं. नहीं शादी पे तो आई एम द फर्स्ट वन टू गो. आप खुद ही चले जाते हैं कि ओके ठीक है फाइन, वो खुद जा रहा है. सबको रेडी मैं करता हूँ शादी में.
लाइक मैं जितनी भी बहन है सबको तैयार मैं ही कर रहा होता हूँ बैठकर। अभी भी एक बहन आई हुई थी, उनको शादी पे जाना था, उनको रेडी करके मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, दैट्स व्हाई यू आर लेट। नो यू आर नॉट एक्चुअली। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपने जैसे बताया 6 बहनें हैं आपकी, हम जिस माशरे में रहते हैं, सोसाइटी जो हमारी है, हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे माशरे में उस तरीके से हाईलाइट होनी चाहिए, वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं होते हैं। उसमें अगर आप कुछ अपना करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जो ताना आई एम श्योर आपको सुनने को मिला होगा कि 6 बहनें हैं, इनकी शादियां भी करनी है, कौन करेगा इनसे शादी, ससुराल वाले क्या कहेंगे। इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, इस तरह की चीजें हुई हैं? हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। मेरी भांजी का रिश्ता आया था, तो उनके कुछ फैमिली टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे थे, लाइक विद देयर चाचू वाचू वगैरह। तो दे यूज लाइक माय नेम कि अरे इसका तो मामू वीडियो बनाता है, मेकअप करता है, इनके घर तुम लोग शादी करने वाले हो। तो 2 और 3 रिश्तों को उन्होंने यही बोलकर लाइक तोड़वा दिया था। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज गेटिंग मैरिड दिस वीक। तो मैं तो मिला भी नहीं हूँ भाई, मैंने कहा सॉरी आई कैन नॉट मीट यू गाइस। नहीं है, बट आई जस्ट यू नो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है भाई मेरा कि बस मैं शादी पे जाऊंगा, अटेंड करूंगा, वापस कराची। अच्छा ये भी तो होता है ना, जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, जब हम लोग उनको देखते हैं, जब वो इस तरीके से कुछ नया, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसको हमारी सोसाइटी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है, वहाँ हमने देखा है कि जो आपके फादर फिगर्स होते हैं या जो भाई होते हैं, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जिनका उनकी फैमिलीज के साथ बिल्कुल वो इन टच नहीं है। तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था? चले माँ को या बहनों को समझाना आसान होता है, लेकिन जो वालिद साहब होते हैं उनको समझाना जरा मुश्किल होता है। आई वुड से मेरे वालिद साहब को समझाना आसान है, बट मेरी अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या कहती हैं ऐसा? लाइक जो मेरे बाबा हैं वो कभी इंटरफेयर करते ही नहीं है व्हाट आई एम डूइंग। लाइक इफ मेकअप भी कर रहा हूँ तो ही हैव नथिंग टू डू विद इट, लाइक वो क्या कर रहा है करने दो। बट मैं अम्मा भी लाइक के कम मेकअप क्या कर रही हो तुम, क्या मेकअप कर रही हो, तो लड़कियां करती हैं ये, इतना ही शौक है, यू कैन गो टू द सिग्नल और ये सब कुछ करना शुरू कर दो। आई बी लाइक अम्मा कैन यू प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि दे आर लाइक उनकी सोच ना पुराने जमाने वाली है, तो दे डोंट नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। कि अगर वो शायद एक बार कहीं पर पार्टी में आ जाएं तो वो तो बेहोश होकर गिर जाएंगी, या हो क्या रहा है भाई। अच्छा मुझे बताएं, पार्टी कल्चर बड़ा ऑन होता है ऐसे आप कह लें, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हमें नज़र आता है कि बॉयज़ जो हैं वो ऑल ग्लैम्ड अप हैं, मेकअप वगैरह किया हुआ है, ऑल्दो ऑब्वियसली या हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन हमने देखा है कि ये जो आजकल नया हमारा कल्चर बनता जा रहा है कि हम जो है वो लड़के लड़कियां में नज़र आ रहे हैं और वो पार्टीज़ भी कर रहे हैं और सुबह तक पार्टीज़ कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स। इसको आप कैसे देखते हो? यार आई वुड से कि मैं भी नया नया कल्चर में एंटर हुआ हूँ। या बट जहाँ तक ड्रग्स की बात है, आई डोंट थिंक सो कि ड्रग्स नेसेसरी हैं, क्योंकि लोगों को एडिक्शन हो जाती है अगर आप ड्रग स्टार्ट कर रहे हो। इवन पीपल डू ड्रिंक अल्कोहल इन पार्टीज में, पता नहीं अजीब अजीब से पिल्स वगैरह होती हैं, कुछ पता नहीं क्या पाउडर वगैरह होते हैं, वो पी रहे होते हैं। और मैं देख रहा होता हूँ, मैं तो जिस पार्टी में जाता हूँ मेरा गिलास मेरे हाथ में होता है कि कहीं स्वाइप ना हो जाए, उसमें पानी होता है। अभी तक किसी से स्वाइप ना हो जाए, यू नो किसी ने अल्कोहल पिया, बिकॉज यू नो इफ यू ड्रिंक अल्कोहल तो आप 40 दिन तक आप नापाक रहते हो। तो आई डू हैव दैट थिंग इन माई माइंड कि नो अल्कोहल। अच्छा देखें, आप जिस तरीके से, हम अक्सर ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफिक सोसाइटी में अपने आप को सेट इन करने की कोशिश करते हो, तो आप जैसे आपने बात की ना कि आपने स्टार्ट किया है जाना, तो आपको लगता है इज इट इम्पोर्टेंट? नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। देन व्हाई यू आर डूइंग इट? मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तफरी करने के लिए, बिकॉज फ्रेंड्स आर डूइंग ड्रग्स, मगर मैं नहीं कर रहा। अगर मुझे सोसाइटी में फिट इन होना, मैं ड्रग्स करूंगा, क्योंकि आई गेस जो ड्रग बंदा करता है ना वो उसी को एक्सेप्ट करता है जो ड्रग कर रहा हो। अगर जो नहीं कर रहा, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। ऐसा है, बिल्कुल कि भाई नहीं, ये तुम्हारी टाइप का नहीं, इसको दूर रखो, बिकॉज व्हेन यू डू ड्रग्स तो आपके कुछ और ही जहन में वो चल रहा होता है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, हम अगर देखें तो लोग क्लियरली, एक वीडियो देखी मैंने, आप जैसे आपने भी बात की थी ना स्टार्ट में कि मैं ऐसे मेकअप करता हूँ, मैं कभी लड़कियों की तरह तैयार नहीं होता है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो सो फनी, वो जो आपने स्लैश पहना हुआ था मॉमी टू बी का, व्हाट वाज दैट? वो क्या था? अच्छा, वो मेरी कजिन थी, मेरे मामू की बेटी थी, उनका बेबी शावर था। सो आई वाज सो बोर्ड, तो हमने जब उसका फोटो लाइक हमने सेलिब्रेशन कर ली, मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो। और जब मैंने वो वीडियो टिकटॉक पे बनाई और मैंने पोस्ट किया, इट वेंट वायरल। आई वाज लाइक, जो नहीं होनी चाहिए वही वायरल हो रही है। फिर क्या किया आपने? डिलीट की वो वीडियो? नो, इट वाज ऑन। आए नहीं आपको मैसेजेस खानदान से कि यार व्हाट द हेक? आए थे,
that specific video created a lot of issues in my family. What was that? जो है ये इसके बेबी शावर में इसने ये क्यों पहना हुआ है, इसका बच्चा पैदा होने वाला है या उसका होने वाला है, यार तो इस तरह की बहुत चीजें आई थी. फिर आप टैकल कैसे करते हो तला? Yeah, I just stay quiet क्योंकि भौंकते कुत्ते कभी काटते नहीं हैं. They just know how to bark. अच्छा, मैंने देखा है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. मैंने मतलब जैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है ना, दिस सोसाइटी इज़ नॉट सेफ. अगर मैं रात के 1:30-2 बजे घर से बाहर निकल रही हूँ या मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ तो वो होता है कि एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती. मर्द कहीं भी खड़े होते हैं, बाइक पे किक मारी और निकल गए. आप जो है जब निकलते हैं प्रॉब्लम तो आपको भी होती होगी. Society is not safe for girls, तो फिर boys के लिए भी वो चीज़ safe नहीं है. लेकिन आप जब उन्होंने देखा कि अच्छा एक लड़का है एंड ही इज ऑल ग्लैम्ड अप और वो जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा. जैसे आपने बात की ना कि अल्फा मेल्स दिखाने के लिए अल्फा मेल्स होते हैं, अंदर से वो पूरे होते हैं. तो आप जा रहे हो या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ हो कि आप बोले यार ये क्या था? बहुत हुआ है. इवन कल ही रात में हुआ है. I was sitting at a restaurant with my friend. तो हम शीशा पी रहे थे. तो there were 2 guys sitting हमारे टेबल के साथ. अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं चीज़ों को इग्नोर करूँगा, बट वो सामने बैठा हुआ है. he was literally an alpha man. लग रहा था कि अल्फा है भाई, but he was continuously looking at me, like इशारे कर रहा है. like भाई क्यों ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे आपकी दाढ़ नहीं गिरने वाली. प्लीज वहाँ इशारे करो जहाँ पर कुछ बने आपका. तो मैंने जस्ट इग्नोर किया. देन ही वाज लाइक जब जा रहा था ही केप्ट सेंडिंग एट द गेट कि शायद मैं आऊंगा उससे बात करूंगा. आई बी लाइक लोगों की ना एक लाइक वो कॉन्सेप्ट बन चुका है. इफ समबडी इज ग्लैम्ड अप इट मींस कि उसका कैरेक्टर नहीं है. ही कैन गो आउट विद एवरीबॉडी, बट मेरा ये सीन नहीं है. सो दिस इज मे बी शायद यही वन ऑफ द रीजन है कि मेरी फैमिली मुझे इतना कुछ लाइक वो नहीं करती है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है चीजों को. अच्छा, मुझे बताएंगे इतना अरसा हो गया आपको काम भी करते हुए, सब कुछ करते हुए, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, सर का दर्द. कोई बॉयफ्रेंड? नो, वो दूसरे बड़ा सर का दर्द. I have something. You have something? I have something. Yeah, let me know. You don't have? No. Are you sure? 100%? Yeah, 100%. पक्की बात है. हाँ. आपने कभी किसी को डेट नहीं किया अपनी जिंदगी में? कोशिश भी नहीं की? No. डेट क्यों करना है? Just अगर कुछ करना ही है तो नहीं, करना ही है तो इंसान बस मेकआउट करे और जाए. डेट तो उसकी से करनी चाहिए जिससे आप शादी करो. अच्छा, तो डेट उसको करना चाहिए. तो मेकआउट किया है आपने? नो. अभी आप कह रहे थे डेट नहीं करना, मेकआउट करके बंदा निकल जाए. करना तो मेकआउट करे ना इंसान. डेट करके क्या. So you are into boys or girls? I'm into nothing right now because I have been preferences तो होती है ना. अब अगर for suppose आपका शादी का प्लान नहीं भी है, फिर भी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पार्टनर चाहिए होता है अपनी जिंदगी में. यार मैंने शुरू से सब कुछ अकेले किया है. लाइक मैंने अपनी जर्नी अकेले स्टार्ट की है. मैंने इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट किया है. उसमें भी आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑल अलोन. कि मेरे 3 इवेंट्स हुए थे. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सुबह 9 बजे मुझे पहुंचना होता था वेन्यू पर. तो मैं खुद सारा सामान अकेले उठा था. हालांकि घर पे लोग होते थे, बट दे नेवर यूज्ड टू बी लाइक कि हम नीचे हेल्प कराते थे रखवाने पर. मैं खुद 10 चक्कर लगा के सामान नीचे गाड़ी में रखता था. फिर उसके बाद मैं जाता था अकेला, पूरा इवेंट डेकोर कराता था अकेला वहाँ पर. फिर रात में भी खुद वापस आना. तो इस वजह से आई डोंट एवर फेल्ट द नीड कि मेरे साथ कोई होना चाहिए लाइफ. तो ये जो आपने सारी जर्नी है जिसमें आप बता रहे हो कि योर फैमिली नेवर सपोर्टेड यू, उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर जिस तरीके से काम करना, बाहर निकल कर फिर पढ़ाई करना और सब कुछ करना, वो सारा कुछ कैसे किया है, मुश्किलात क्या क्या आई हैं? एक्चुअली मैंने ओ लेवल्स किया था कराची में. ठीक है, मुझे बोर्डिंग में डाल दिया गया था इस रीज़न की वजह से कि गर्लिश है, शायद बोर्डिंग में जाएगा तो ही विल बी विद बॉयज़, तो ये थोड़ा बॉयिश हो जाएगा. बट आई गेस दे वर टोटली रॉन्ग बिकॉज जितना बुली आपको हॉस्टल में किया जाता है उतना बुली आपको शायद घर पे भी ना किया जा रहा हो. ऐसा ही है. या फिर उसके बाद हॉस्टल की तो बहुत आप कह लें कि हौलनाक स्टोरीज होती हैं. हमने जब भी सुनी है हॉस्टल स्टोरीज बहुत ही खतरनाक होती हैं. बस ये मुझे पता था मेरे हॉस्टल में जिन थे. मतलब बॉयज़ हॉस्टल, ऑल बॉयज़, और उसमें जहाँ पर आप अगर को में पढ़ रहे हो एंड ओ लेवल्स अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आपका एक एक्सपोजर ज़्यादा होता है. तो वहाँ पर जब आपको बोर्डिंग में डाल दिया जाए और बोर्डिंग में सारे लड़के हों और वहाँ पर ऑब्वियसली बुलिंग फैक्टर होता है, और उसमें भी अगर आप थोड़े से डिफरेंट हो तो ज़्यादा होता है. तो वो वाला कभी हुआ है वहाँ पर कोई हॉस्टल में कोई इंसिडेंट हुआ हो?
हॉस्टल में इसी हुआ था कि मैं जिस हॉस्टल में एडमिशन मैंने लिया था उसमें ऑलरेडी मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे मुझसे पहले। अच्छा। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे जाने से पहले उन्होंने ये बात फैला दी थी, अभी तो लड़की आ रहा है, इसको ऐसे तंग करेंगे, इसको वैसे तंग करेंगे। तो जब मैं गया तो बस वही था, बिकॉज आई यूज्ड टू लव द पिंक कलर। तो मैं जो भी चीज लेके गया था इट वाज ऑल पिंक, मेरा टॉवल भी पिंक था, माय शैम्पू में एवरीथिंग वाज पिंक। तो उस चीज पर लोगों ने मेरा नाम पिंकी रख दिया था। तो आई वाज लाइक चलो सही है। फिर लाइक पूरे 3 साल तक मैं हॉस्टल में रहा। फिर उसके बाद आई वाज लाइक और नहीं हो रहा मुझसे। नहीं तो हॉस्टल एडमिशन में कोई इशू नहीं हुआ? नहीं हुआ। दे वर लाइक ओके, एंट्री टेस्ट था, टेस्ट दिया, इंटरव्यू हुआ, गॉट एडमिटेड। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरीके से ये सारी बातें होती हैं, रूमर्स तो आपको पता है हॉस्टल हो कहीं भी हो, हर जगह बिग बॉस की तरह यूं फैलते हैं। Exactly. तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की, तो वो थोड़ी सी एहतियात करते हैं कि अच्छा यार कोई कल को खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए। वैसा कुछ हुआ कि प्रिंसिपल ने बिठाया हो, आपको समझाया? स्कूल वाले प्रिंसिपल तो नहीं थे? नहीं, स्कूल वाले नहीं थे, थैंक गॉड। खैर ओ लेवल्स का बिल्कुल सीन डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने बोर्डिंग में लोग थे ना वो सब बेसिकली बलोचिस्तान, कोयटा और लाइक उस एरिया के थे। बलोच, पठान, इस तरह के लोग थे, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। बाकी इसके अलावा बच्चे थे, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट से था बोर्डिंग, जिसमें 1 क्लास 2 क्लास वो बच्चे बोर्डिंग में होते थे। हमारे फ्लोर्स बने हुए थे, इस फ्लोर पे ये। और मेरा हॉस्टल में भी यही सीन होता था कि जो मेरा रूम होता था, हालांकि पीपल यूज्ड टू शेयर रूम, बट मेरा रूम में मैं सिर्फ अकेला होता था। 4 बेड खाली, मैं अकेला, मजे से। तो आपने 3 साल बाद आपने कहा बस हो गई अब मेरी? हाँ बस हो गई भाई। तो जब आप 3 साल बाद घर आए तो वो जो फैमिली का था कि अच्छा ये वहाँ जाएगा तो थोड़ा इसका गर्लिश कम हो जाएगा, वो कम हुआ या उन्होंने कहा कि भाई वी आर बैक टू स्क्वायर वन? उनका कुछ रिएक्शन ही नहीं था इस चीज पर, क्योंकि देन मैंने ओ लेवल्स के बाद फर्स्ट इंटर करना था, बिकॉज आई वांटेड टू गो टू द मेडिकल। तो वो कुछ परसेंटेज का सीन होता, कम हो जाती है। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम मीरपुर खास, तो मैं दोबारा वहां चला गया फर्स्ट इंटर करने के लिए। और वहां पर जाकर जो है मेरी इवेंट मैनेजमेंट वाली चीज स्टार्ट हुई। नोबडी सपोर्टेड मी एट द स्टार्ट, और ये शायद मेरी कहानी थोड़ी तानिया मित्तल से मिल रही होगी, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड दैट विद दैट कार्ड जो एक पेपर से बनता था A4 वाले से। सही है। या तो मैं बना रहा होता था बैठ के, आई यूज्ड टू बाय थिंग्स और डेकोरेट करना, बनाना, और मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उस पर सेलिंग स्टार्ट की, और पीपल यूज्ड टू बाय, क्योंकि उस वक्त ये ट्रेंड इतना नहीं था थीम वाला। देन आई बॉट अ प्रिंटर, फिर मैंने उसको थोड़ा बड़े स्केल पे स्टार्ट किया। एंड मैं अब्बा वाज लाइक कि तुम क्या कागज के साथ खेल रहे हो, तो पढ़ो, पढ़ाई काम आएगी, काम चीजें थोड़ा ना काम आएंगी। और आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि मेरे सब A ग्रेड आते थे, और आई यूज्ड टू बी द पोजीशन होल्डर एंड ऑल। तो मैं उनको ये बोल रहा था आपको मार्क्स चाहिए, वो आ जाएंगे, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। सही है। तो बस ऐसे स्टार्ट हुआ। देन वही मैंने एक दिन बाबा को दिखाया, मैंने कहा पेपर कितने का है? उन्होंने कहा पता नहीं 5-10 रुपए का होगा। मैंने कहा ये 10 रुपए का पेपर 1000 रुपए का बेचता हूँ मैं। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, तुम 10 रुपए की चीज कैसे 1000 में बेच सकते हो? आई वाज लाइक लेट मी जस्ट गिव यू द डेमो। फिर मैंने जल्दी से प्रिंट किया उस पेपर पर, मैंने निकाला, मैंने कहा सी, मैंने पोस्ट किया एंड इट गॉट सोल्ड 1000 का। मैंने कहा देख लें। Then he thought कि अच्छा हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी है बॉय में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोलना थोड़ा कम कर दिया था। तो अच्छा मुझे बताएं, अब ये सारी जर्नी जब आपकी रही है, इसमें आपको मुश्किलात आती हैं, जैसे आपने बताया आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके बाद आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि इफ़ समवन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू फ्रॉम योर फैमिली, दे आर नॉट गिविंग यू दैट मनी टू डू समथिंग। यार व्हाट आई डू इज दैट कि मैंने अपना मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम आई टुक मनी फ्रॉम माय अब्बा, क्या मुझे मेकअप ब्रांड स्टार्ट करना, बट सीन ये हुआ था द मनी दैट आई टुक फ्रॉम हिम, जब मैंने कंपनी को भेजी इन चाइना, दैट मनी गॉट स्टक। वो जब स्टक हुई तो एवरीथिंग वाज ऑन पॉज, तो मेरा पूरा मेकअप ब्रांड 1 साल डिले हो गया। देन उसके बाद आई लाइक सेव माई ओन पॉकेट मनी, फिर मैंने उससे स्टार्ट किया सब कुछ। फिर जैसे ही एक ब्रांड लॉन्च होता है उसके कुछ लाइक प्रॉफिट आता है, फिर उसी प्रॉफिट को मैंने री इन्वेस्ट किया। फिर ऐसे कर करके मेरी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हुई। उसके बाद मैंने स्टार्टेड माई इवेंट मैनेजमेंट थिंग। तो आई टुक लोन फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ, और मैंने उनको बोला था मैं 2 महीने बाद वापस करूंगा। व्हेन आई लॉन्च्ड माई फर्स्ट इवेंट द डायमंड बाजार, और आई गेस विद इन अ वीक मेरे सब स्टॉल्स बुक हो गए थे, एंड आई वाज वेरी न्यू इन द मार्केट। बट मैंने अपने इवेंट को पोर्ट्रे ऐसे किया था कि लोगों ने कहा डायमंड बाजार, लोगों ने डायमंड बाजार को हीरा मंडी के साथ भी जो है बहुत कंपेयर किया था, कि अभी तो हीरा मंडी खुद ही मेकअप करते, हीरा मंडी लगा के बैठ जाएगा ये वो।
I was like, सब्र करो देखो होता क्या है। फिर तो मैंने उनको लाइक 2 महीने का बोला था, मैंने उनको 2 दिन में पैसे वापस कर दिए थे। लाइक तुमने 2 महीने का कहा था, मैंने कहा तो बस आ गए ना 2 दिन में पैसे कर। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। अच्छा मुझे बताओ, कभी जिंदगी में वो वाला पॉइंट आया जब आपको लगा हो कि यार इफ आई एम मेकिंग अदर पीपल अनकंफर्टेबल, और वो लोग जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट वन है, जैसे बहनें हो गई, घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो इंसान कहता है कि ओके चलो ठीक है मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, मतलब सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं है, तो मैं जो है वही बन जाता हूँ जो ये चाहते हैं। वो वाला कभी पॉइंट आया जिंदगी में? यार मैं फेक नहीं बन सकता हूँ। व्हाटएवर आई एम, इफ यू वांट टू बी विद मी देन बी विद दिस गाय। क्योंकि मैं कोई फेक बंदा बन रहा हूँ और फिर आप मेरे पास आ रहे हो, देन आई डोंट वांट यू। तो बस मुझे अपना आप बहुत पसंद है। तो अगर आपने कहा है कि भाई मैंने जिंदगी में कभी चेंज नहीं होना, कभी वो होता है ना कि घर वाले कस्में दे रहे होते हैं, वादे डाल रहे होते हैं, अच्छा ये नहीं ये कर लो, प्लीज प्लीज खुदा का वास्ते डालो, वो वाला पॉइंट कभी आया जिंदगी में? हाँ एक बार आया था, लाइक आई गेस इट्स बीन 4 to 5 years when my mom was like, अब was like बस छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत बातें सुन ली, अब प्लीज थोड़ा लाइन में आ जाओ, स्टार्ट डूइंग जॉब। मेरी अम्मा तो अभी तक ये कहती है कि जॉब करो, बिकॉज उनका वो माइंडसेट है कि जॉब में आपके पास हर महीना पैसा आता है। सही है, कितना पैसा आएगा भाई? 1 लाख। आप एक इवेंट में लाइक साल में एक इवेंट कर रहा हूँ बहुत बड़ा, उससे मेरे पास 1 करोड़ आ रहा है। अब वो महीने का 1 लाख, अब साल में करो 12 को 12 लाख, और वो एक इवेंट करने के बाद 1 करोड़। तो इट मेक्स अ रियली बिग डिफरेंस। तो उनको ये चीज समझ नहीं आती है, बिकॉज शी डोंट फील कि घर पे फारिग बैठा हुआ है, मैं फारिग बैठा, वो पैसा मेरे पास आ रहा है ना, दैट्स द मैटर। हमारे यहाँ जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, पेरेंट्स या बाकी जो लोग हैं उनको तो ये होता है ना कि अच्छा जॉब करेंगे 9 to 5 की तो ही पैसे मिलेंगे, अदरवाइज जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा ये बताएं, जिस तरीके से आप हमारी एक इन्फ्लुएंस मार्केट बन चुकी है, इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट भी किया जाता है। अच्छा अगर यही मैं देखूँ, एक इंडिया में है मेकअप इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और उन्होंने वो बहुत बड़े बड़े हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, नार्स हो गया, हुदा हो गया, उनके साथ वो काम करते हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, एंड देन ही गॉट मैरिड टू अ गाय। Yeah, I know that makeup artist. Yeah, and he got some skills. I guess he's Mukul. I guess his name is Mukul or something. Maybe. Yeah. तो वो अब उनकी मैं देख रही होती हूँ, बिकॉज ही इज फ्रॉम इंडिया, उनकी मदर इन लॉ भी हैं और उनके हस्बैंड भी हैं, मेरे ख्याल से he is the one who's playing the character of wife, if I'm not wrong. Yes, you're right. तो ये ऐसा होगा कि आगे 10 साल बाद जाके हमें पता चले कि तलहा के साथ जो है वो एक और तलहा खड़े हुए हों और एक सासुमा खड़ी हुई हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला है। तो ये ऐसा, अब जैसे लोग आपको कंपेयर करते हैं स्पैरो के साथ कि अच्छा स्पैरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्पैरो का कंटेंट इज वेरी बिलो द बेल्ट। I don't know who Sparrow is. You know it very well. Your expressions are louder than your words. तो आप जब लोग इस तरह के कमेंट्स, क्योंकि मैं जब देख रही थी तो मैं कमेंट सेक्शन में जा रही थी एंड पीपल वर लाइक के यार ये दूसरा स्पैरो आ गया, और जैसे आपने डायमंड बाजार की भी बात की कि अच्छा आप ये बनाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, तो जब आप स्पैरो का कंटेंट देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? यार वो सिर्फ गलाजत फैला रहा है सोसाइटी में, आई वुड से। अगर आपके इतने फॉलोअर्स है ना, आप किसी को इन्फ्लुएंस करो अच्छी चीज के लिए। अगर मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं मे बी शायद किसी लड़की को मेकअप का अगर एक टिप भी दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो इट मैटर्स अ लॉट। बट आपकी वीडियो में आप क्या दिखा रहे हो, लाइक शोइंग दोस बनानास, और इसको आप चीखे मार मार के खा रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, लाइक समझ ही नहीं आता उसका है क्या आखिरकार। यू आर वेयरिंग अबाया, as in what you are promoting, you have nails. It's totally below the belt कि आप कर ही क्या रहे हो। तो आपको लगता है कि वो जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं they are wrong, you are not on that side कि अच्छा ऐसा कुछ आप प्रमोट करें या ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें आप कर रहे हो? never promote, क्योंकि सी अगर मेरी इज्जत है ना तो जो लोग मेरे साथ अटैच है ना उनकी भी इज्जत है। आई डू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ गलत करूंगा ना सिर्फ मुझ पे उंगली नहीं उठेगी, उन पे भी उठेगी कि अरे भाई ये तो इनके साथ होता है तो ये ऐसे कर रहा है। तो आई डोंट वांट टू लूज माय सर्कल जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ट्राई करता हूँ कुछ ऐसा ना करूँ। वैसे तो मुझे पता करना ही नहीं है, बट स्टिल कभी कुछ पोस्ट करने लगता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं ये नहीं कर सकता। अच्छा तला ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने बात की कि अगर मैं उनमें से किसी एक लड़की को भी एक ब्यूटी टिप भी दे रहा हूँ या एक कोई हैक भी दे रहा हूँ तो हमें जो है वो समझ में आता है कि अच्छा चलो ठीक है उसको कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें
जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारे मर्द हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने किस बॉटम के साथ कौन सा टॉप वेयर करना है, किस टाई के साथ हमने सॉक्स मैच करने हैं, क्या हेयर स्टाइल करना है, क्योंकि हमारे बॉयज जीन्स की शर्ट और जीन्स की पैंट पहन के ऊपर टी शर्ट पहनकर अपने आप को या तो आपको लगा नहीं कि इनको इन्फ्लुएंस करूं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कियां तो कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं और लड़कियों के लिए तो इतनी बड़ी मार्केट है, तो ये लड़कियों को छोड़ देता हूँ, ये लड़कों को इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आपने कैसे कूल बनना है, वो कभी ख्याल नहीं आया? नहीं आया ख्याल, अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली, आपने पहले ही बता दिया क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन दिस कि मुझे फैशन कंटेंट स्टार्ट करना है। तो और सी इफ आई एम वेयरिंग वाइड लेग पैंट ना, तो लड़के देख के क्या कहते हैं, लड़कियों वाली पैंट पहनी हुई है, दे डोंट हैव दैट फैशन सेंस, उनको सिर्फ वो स्किनी टाइट पसंद है जीन्स, जैसे लड़कियां टाइट्स पहनती हैं वो स्किनी पैंट्स पहन के कहते हैं कि वी आर वेरी स्मार्ट, बट सबसे बुरे वो लग रहे होते हैं। नहीं आप तो मेरे ख्याल से लड़के भी पहन रहे हैं वाइट जीन्स, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बट उन लड़कों को लोग जो हैं फिर लड़के नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं तो लड़के हैं ही नहीं जो वाइड लेग पहन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुस्तफा पहनते हैं, he looks handsome. You remember that Fahad Mustafa wore a top once, जो टैंक टॉप था उसमें यहाँ पे कट लगा हुआ था, तो उसमें लोग यही कह रहे थे कि अपनी बेगम का उसने पहन लिया, हानिया आमिर का पहन लिया उससे गलती से शायद, तो लोगों में फैशन सेंस है नहीं। दानिश तैमूर को भी हमने देखा, उनका इतना हिट ड्रामा था शेर, उसमें उन्होंने जो है वो ड्रेसअप किया, ही वाज लुकिंग गुड। तो आपको सेलिब्रिटीज करते हैं तो वो चीज अच्छी लगती है, जब कोई नॉर्मल बंदा करता है फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा जब शॉपिंग करने जाते हो तब क्या होता है, तब कहाँ, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं जो कि प्रेफर कर रही होती हैं कि हम लड़कों वाले सेक्शन में जाके कुछ ना कुछ उठा लें बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड डिफरेंट आप कह लें। आप जब जाते हैं कि आप तो आपकी कोशिश होती है कि चलो मर्दों वाला सेक्शन तो देख लिया, अब जरा औरतों वाले सेक्शन में भी कुछ अच्छा लग रहा है, कोई टैंक टॉप अच्छा लग रहा है, कोई और चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं ले लूँ। मैं अपने सारे कपड़े वुमेन सेक्शन से खरीदता हूँ लाइक 90% ऑफ क्लोथ मेरे वुमेन सेक्शन के होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? अभी आपने कहा मैं औरतों वाले कपड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना लड़कों का फैशन है। अगर हम शीन पर देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेंस फैशन में है, बट पाकिस्तान में चीजें बन नहीं रही हैं। वो चीज वो लोग लड़कियों को सोचकर गर्ल्स सेक्शन में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपको गर्ल्स सेक्शन में ही जाना पड़ता है वो चीजें। तो अगर आप शॉपिंग पर चले जाएं अपनी अम्मी के साथ तो उनका क्या रिएक्शन होता है? कुछ भी नहीं, उनको मैं कहता हूँ मैंने जो करना है वो करना है। आई एम वेरी अडियल बच्चा, बस मैंने ये करना है तो करना है। ऐसा हुआ है कभी मार वार पड़ी हो घर में? नहीं मार नहीं पड़ी दिस इज द ओनली थिंग जो नहीं पड़ा अभी तक। नहीं कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों ने बैठा लिया हो, या अब्बा ने या अम्मा ने या किसी ने कि बेटा आप बैठो जरा, अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज दिस? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ? मेरा बहुत कम इंटरेक्शन है मेरे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो लोग मीरपुर खास में रहते हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, और लाइक मैं कॉल पे भी बात नहीं करता। मामा डू कंप्लेन्स अ लॉट, मेरी बहन को बोल रही होती है ये तो फोन ही नहीं करता, 3-3 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर मेरा ये होता है मैं एक दिन चला जाता मेरे प्रकाश में, कहता है देखो मैं आ गया ना, ये काफी है, मैं फोन पर फेकनेस नहीं शो कर सकता। हाँ बहुत कम जाते हो आप वैसे। आप यहाँ कराची में यू आर ऑल अलोन? नहीं, आई लिव विद माय सिस्टर। यू आर लिविंग विद योर सिस्टर। अच्छा ये बताओ कि कभी आप जा रहे हो, और हमने देखा है कि जब भी लोग काम करते हैं और इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ऑफर्स आ रही होती हैं, वो ऑफर्स क्या क्या आई, कैसे कैसे आई? यार ऑफर्स मतलब किस सेंस वाली ऑफर्स? बहुत सारी ऑफर्स आती हैं। अब जैसे लड़कियां अगर कोई लड़की इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर पोस्ट कर देती है, उसका डीएम भर जाता है कि भाई अच्छा ये बता दो कहाँ हो, क्या हिसाब किताब है, क्या रेट्स हैं, इस तरह के बहुत बहुत बिलो द बेल्ट मैसेजेस लड़कियों को आ रहे होते हैं। उसी तरीके से ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लड़का हो और वो इस तरह तैयार हुआ हो और स्पेशली उसने मेकअप किया हो, तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये तो दिस इज द कैंडी, वी वांट दिस कैंडी। तो वो मधुमक्खियाँ आ जाती हैं उस कैंडी पर डीएम भर जाता है। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ लाइक मेकअप करने वाले लड़के नहीं, अगर हम जिम बॉयज को भी देखें तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो ना अपना लाइक शर्टलेस पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, लाइक जानबूझकर दे आर पोस्टिंग वीडियोस विद द बॉक्सर्स, जानबूझकर कि उनको लड़के डीएम करें, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लड़कियों को ये चीज कभी फैसिनेट नहीं करेगी कि लड़का नंगा खड़ा है अपने प्रोफाइल पर, बट यही चीज जो लाइक गे लड़के हैं उनको ये चीज फैसिनेट करती है। सो दे डू अप्रोच देम और फिर दे भी लाइक हम तो वही अल्फा मेल है, बट अंदर से आप ये जो पोस्ट कर रहे हो ये आपको अल्फा मेल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नंगा होना इज नॉट बीइंग अल्फा। मतलब आप ये कह रहे हो कि दे हैव डुअल पर्सनालिटीज, के सामने उन्होंने कुछ और दिखाना है, पीछे जो है वो उन्होंने कुछ और करना होता है। तो अगर ऐसा हुआ है, अच्छा मुझे बताओ LGBTQ सपोर्ट करते हो?
यार LGBTQ I don't know कि ये है क्या पहली चीज, क्योंकि I know exactly कि what it is, but लोगों ने बहुत आप मुझे कह रहे हैं LGBT, मुझे नहीं पता क्या है। नहीं मुझे पता है क्या है, बट लोगों ने ना बहुत मिसकंसेप्शन बना दिया इन सब चीजों का कि अगर कोई मेकअप कर रहा है तो LGBTQ से है, अगर कोई हल्का सा गर्लिश है ये LGBTQ से है, बट दैट इज वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल ही डिफरेंट जगह है कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते अपनी नॉर्मल लाइफ से। अब जैसे देयर आर लॉट ऑफ पार्ट, जैसे भी आपने सुना होगा अभी पिछले वीकेंड हैलोवीन पार्टी हुई है विद द नेम ऑफ लेस्बुइन, कि उसमें सब लेस्बियंस थे। तो लाइक आप पाकिस्तान में ये एक लेस्बियन पार्टी रख रहे हो, इतना ओपनली आप कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा मुझे लगता है आप तो ये लेस्बियंस की बात कर रहे हैं, हम गेइज्म की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी कॉमन। वो जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि दिखाया कुछ जाता है बट इन रियलिटी कुछ और होता है, तो ये आपको लगता नहीं है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है? बहुत कॉमन हो चुका है। इवन कभी इटोपिया जो मैंने करवाया है तो उसमें भी यही सीन था कि लोगों ने मेरे इवेंट को बोला ये था कि गे वालों के इवेंट में आ गए हम तो। अच्छा, कि गे के इवेंट में आ गए, यहाँ तो सब गेस भरे हैं। इवन दो आई गॉट ऑलमोस्ट 10,000 प्लस फुटफॉल था मेरे इवेंट में, और आपने 2-3 लड़कों को देखकर आप ये बोल रहे हो कि पूरा इवेंट ही गे का इवेंट था। लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। ये आपकी सोच लाइक रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप क्या सोचते हो। आप लेस्बियंस और गेज को सपोर्ट करते हो? यार आई डोंट सपोर्ट देम, उनकी खुद की जिंदगी एंजॉय करो भाई। लड़की के साथ मजा है, लड़की के साथ मजे करो, लड़के के साथ आ रहे उसके साथ करो। नहीं तो आप सपोर्ट, जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ नहीं आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, उसी तरीके से मैं ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन चॉइसेस, वो मेरी चॉइस पर तो बैठे हुए नहीं है ना कि अगर शाइस्ता बोलेगी कि शाइस्ता सपोर्ट करिए तो हम करेंगे। इसी तरीके से यू हैव योर ओन चॉइस। तो आप लेस्बियंस और गेज को सपोर्ट करते हैं? यार आई डोंट सपोर्ट देम इन अ वे कि बहुत, अगर आपको कुछ करना है ना तो चुप छुपा के करो भाई, डोंट डू इट वेरी ओपनली, क्योंकि वो आपकी बाकी सोसाइटी को खराब कर रही है। बच्चे आपके चीजें देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत गे लोग हैं वो कंटेंट बना रहे हैं, लेस्बियंस है कंटेंट बना रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, और इंस्टाग्राम आजकल के बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं। तो लड़के देखेंगे बच्चे क्या लड़के क्या कर रहे हैं वीडियोस में, तो उनके दिमाग में वही चीज बैठ जाएगी। लाइक कर रहे हो जस्ट कीप इट प्राइवेट, डोंट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी क्रूशियल थिंग। ऐसा है, आप इन्फ्लुएंस होते हो उससे बहुत ज्यादा, जैसे आपको चीज सामने आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तला, जिस तरीके से मैंने आपको देखा है, हम देखते हैं कि प्रॉपर्ली सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइसेस। अब उसी पॉइंट पर आके एक पॉइंट पर आप ये कह रहे हो हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, तो वहाँ पर होता है कि अगर जो है वो इस्लाम में भी इसकी ममानियत है, इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता कि अगर आप जो है कोई मर्द है वो औरतों के गेटअप में है और कोई औरत है वो मर्द बनने की कोशिश कर रही है, ईदर वे इट्स नॉट राइट। तो उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होती, या उस चीज़ से आप वो नहीं होते कि अच्छा यार लोग जो हैं वो मुझे लड़कियों से मुशाबिहत दे रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग? यार वही है ना कि लोगों का काम है कहना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब अगर लोग तो कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली इफ आई एम डूइंग मेकअप तो लोग थोड़ा सा इसको इसलिए अंडरस्टैंड करेंगे कि ये लड़की है, बट अगर कोई लड़का मेकअप करेगा तो उसको लोग ये बात कहेंगे कि यार ये लड़की बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लड़कियों वाला काम है। तो वो उस चीज में आपको नहीं लगता कि यार नहीं? लोग प्रॉपर हदीसें लिखते हैं भाई मेरे कमेंट्स में, फला हदीस, और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, हालांकि मुझे पढ़नी चाहिए शायद, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा आपका टर्निंग पॉइंट आ जाए। कि अभी मेरे अम्मा पे उम्रे पे जा रहे थे तो दे वर लाइक कि उम्रे पे चलो हमारे साथ। आई वाज लाइक कि आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, मुझे जाना चाहिए था, शायद मैं नहीं गया, इट वाज माय मिस्टेक, बट आई वाज लाइक आई नो कि मैं तब जाऊं व्हेन आई एम टोटली लाइक प्योर हार्टेड, कि हाँ भाई मैं बहुत सुधर के वापस आऊंगा, बिकॉज आई हैव इन माय माइंड कि नहीं सुधरना मुझे, जो मैं कर रहा हूँ आई एम ओके विद दैट, तो मैं नहीं जा सकता। इस वजह से नहीं गए कि मुझे जो है वहां जाना है, मैं अगर जाऊंगा तो मैं उस तरीके से जो है वापस नहीं आऊंगा, या मैं वहां वो चीजें बिल्कुल सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माय हार्ट वोंट बी दैट मच प्योर कि वहां पर जाकर भी इफ आई एम थिंकिंग अबाउट मेकअप, जो कि इस्लाम में हराम है, अगर मैं वहां पे जाके मेकअप कर रहा हूँ अपने फेस पर, तवाफ करने जा रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, तो क्या फायदा जाने का? कि जब वहां जाऊं तब जब मैं बिल्कुल लाइक इन चीजों से दूर हट चुका हूँ। तो आपको लगता है कि कोई पॉइंट आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं? यू नेवर नो, इस लाइफ कुछ भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें तो टिकटॉकर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स हमारे इस टाइम पर 2025 में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तब हुआ था जब नई नई मीडिया इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री आई थी, बहुत सारे चैनल्स आए थे, तब ये उनके साथ होता था, हमारी सेलिब्रिटीज़ के साथ। अब लोग यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसको आप कैसे देखते हो? इज़ इट राइट और रॉन्ग?
बेसिकली इफ आई वुड से तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, हम्म टिकटॉकर्स के साथ हो रहा है, जो टिकटॉकर्स अपने आप को वाना भी इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि वी आर द इन्फ्लुएंसर्स, बट दे आर नॉट द इन्फ्लुएंसर्स। अगर मुझसे पूछा जाए, बिकॉज आई हैव द इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो अगर मैं किसी टिकटॉकर को अपनी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ ना कि यार इसकी स्टोरी लगा दो, भाई 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एक स्टोरी लगा के आपका एक भी आर्टिकल नहीं बिक रहा है तो फिर फायदा नहीं उस स्टोरी का। और एक इन्फ्लुएंसर है जिसके 1000 फॉलोअर्स हैं, उसको मैं अपनी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ और वो स्टोरी लगा रही है, अगर 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं 1000 फॉलोअर्स से, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन। और टिकटॉकर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट को आई वुड से गंदा कर दिया कि अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू देख रहा था आज सुबह ही उसका वर्दा का, तो उसमें शी वाज लाइक कि मैं नाच रही हूँ शादी में, लोगों ने ये बना दिया मुझे कि ये तो ऐसी है, मेरी शादियां करवा दी। भाई आप खुद वो चीजें कर रहे हो ना, the way you're dance, there's a way of dancing। कि अभी साइम की शादी हुई है, निदा ने डांस किया है, आई वुड से इट वाज रियली नाइस, क्योंकि वो बहन नाच रही है भाई की शादी में, आप एक दूर का दोस्त उसकी शादी पे इस तरह से डांस कर रहे हो तो लोग तो आपको बोलेंगे, आप खुद मौका दे रहे हो लोगों को बोलने का। कुछ लोगों को शौक होता है डांस करने का ना, आप वो बस मौका ढूंढ रहे होते हैं, कोई शादी आ जाए और उनको डांस करने का मौका। और खासतौर से टिकटॉकर्स, आप तो मैं तो आई हैव बीन टू दोस वेडिंग्स जहाँ पर ये सब होते हैं, उनको शादी कैसे लेना नहीं होता, उनको होता है मेरी ये वीडियो बन जाए और यार तुम भी आए वहां जो वीडियो बनाओ व्यूज मिलेंगे। हाँ, तो फेक शादियों वाला जो हमने कल्चर देखा है टिकटॉक पे बहुत ज्यादा जो हो रहा है, इस पर क्या कहोगे आप? ये जो हम कंटेंट देख रहे होते हैं कि मैं अभी अपनी बीवी का चेहरा रिवील कर दूं, मैं अभी ये कर दूं, मैं अभी वो कर दूं, इसको कैसे देखते हो आप? लाइक मुझे क्रिंज लगती है सब चीजें, और सबसे बड़ा क्रिंज तो रचा बेटा है, आई वुड से आई जस्ट हेट हिम बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू स्पीक। वही अल्फा मेल वाली बात आ जाती है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय। सही है, आप हैदर के साथ रिलेशनशिप में हो, यू आर नॉट शोइंग इट टू द वर्ल्ड, आप उसको किस कर रहे हो वीडियोस में, एंड ही इज नॉट लेटिंग एनीबॉडी एल्स किस हिम। और यू आर सेइंग राजा बट इज इन अ रिलेशनशिप विद हैदर, ऑब्वियसली सबको दिखता है, कोई बोलता नहीं है, अलग बात है। नहीं, लड़कों की भी दोस्ती होती है। सही ये तो बड़ी शॉकिंग बात है, मतलब ये मैंने देखा है, बट इज इट ट्रू? ऐसा है यार? आई एम लाइक 100% श्योर इट्स ट्रू। हाउ यू आर श्योर अबाउट इट? कैसे, मतलब वीडियोस देख के, या यू नो यू हैव सम वीडियोस देखकर? यू हैव सम इनसाइट्स। वीडियो आप तो शायद हैदर की वीडियो नहीं देखी, तो आपको अगर आप वो वीडियो देखें सो यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। मुझे बताएं क्या है, कौन सी वाली वीडियो? यार उसकी एक वीडियो लीक हुई थी वेयर ही वाज लाइक न्यूड, और वो प्रॉपर शो कर रहा था अपनी बॉडी को। तो यू नो अगर वो आप अपनी न्यूड वीडियो शो कर रहे हो, अब वो लड़की को तो दिखाने वाली नहीं थी कि आप किसी लड़की को दिखा रहे हो, तो वो किसी लड़के को ही दिखाने वाली वीडियो थी। कैसे पता चलेगा कि अगर लड़का न्यूड वीडियो बना रहा है तो वो किसी लड़के को दिखाने वाली है, लड़की को? बिकॉज वो एंगल होते हैं ना वीडियो के। You know the angles as well. Nice. तो आप ये कह रहे हैं कि राजा बिन हैदर आर इन रिलेशनशिप? इनसाइट है कोई, यही आप? नो इनसाइट नहीं है, सामने सोशल मीडिया से पता चल रहा है, कोई बच्चा थोड़ी ना है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बात की है बहुत सारे, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हमारे जैसे मैंने स्पैरो की बात की, आप कह रहे हैं कि वो एक बिलो द बेल्ट कंटेंट बनाते हैं, उसी तरीके से कैन डॉल है। कैन डॉल के बारे में क्या कहेंगे आप? आई लव कैन बिकॉज आई वुड से वही कि उसका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होता है। बिल्कुल कि वो आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो। बहुत बार मैंने उसकी स्टोरी देख के तहज्जुद पढ़ी है, बहुत बार आप डाइटरी दिखा रहे हो कि आप डाइट फूड यूज कर रहे हो, आप मेकअप यूज कर रहे हो, बट आप एक मिनिमलिस्ट मेकअप यूज कर रहे हो, आप लड़की नहीं लग रहे हो मेकअप करके। अच्छा देखिए, जैसे हमने अभी बात की ना कि कैन डॉल का अपना एक फैशन स्टाइल है, वो अगर वो सर्जरीज की तरफ भी जा रहे हैं तो भी वो बता रहे हैं, और अगर वो कुछ कर भी रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, एंड ही लुक्स गॉर्जियस। तो बहुत फैशनेबल आप कह लें, फैशनिस्टा टाइप लोग होते हैं। तो आपको ये नहीं, वहाँ से लोगों ने पहले उनको ट्रोल किया, बट नाउ ही हैज अ मैसिव फैन फॉलोइंग, और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज वो मेकअप भी कर रहे हो या बाकी चीजें भी कर रहे हो, बहुत उसमें करते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं उसको। आपको लगता नहीं जरा कंटेंट को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है आपकी तरफ से, कि मैं भी थोड़ा इस लाइन में जाके कंटेंट बनाऊं? यार उसका वाला कंटेंट इज वेरी डिफरेंट देन माइन। सही है, एक तो ये है कि he used to live in Dubai, वहाँ की लाइफ इज वेरी डिफरेंट देन इफ अगर वो शुरू से पाकिस्तान में होता, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा उनके फॉलोअर्स होते हैं। और आजकल लोग दोस्ती भी ना आपके फॉलोअर्स देख के करता है कि आपके फॉलोअर्स कितने अच्छा इसके इतने, चलो दोस्ती कर लेता है। और इस वजह से भी बहुत से लोग यहाँ पे फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, अरे इतने फॉलोअर्स खरीद लो उससे दोस्ती हो जाएगी। तो इसका भी ये सीन था कि ही गॉट फ्रेंड्स विद जन्नत मिर्जा और अलीशा वालों से बिकॉज ही हैड फॉलोअर्स। अगर उसकी फॉलोइंग ना होती तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी अभी इसका दोस्त होता।
बट ही हैज हिज ओन स्ट्रगल ना, उनकी काफी एग्जैक्टली आपने लंबी मेहनत की हाँ और वो चीज रंग ली और दिख रही है उसकी मेहनत, आपके हाँ व्यूज दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है आपके पास फॉलोअर 10 मिलियन आपके लाइक्स जो है 10,000 आ रहा ऐसा है, ही है एटलीस्ट आपके व्यूज 1 मिलियन तो होने चाहिए, कभी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो। अच्छा तला लास्ट में तमाम तर लोगों को जो आपको कमेंट कर रहे होते हैं उनको क्या कहोगे, जवाब क्या दोगे? आई वुड से कि आप भौंकते रहिए और मैं करता जाऊंगा जो मुझे करना है, सो नोबडी कैन स्टॉप मी from whatever I'm doing, but I still love those people जो मुझे सपोर्ट करते हैं, so love you all. थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ मौजूद थे तलहा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बहुत सारी कयास सराइयाँ होती हैं, बट यू वांट एन आंसर्स ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन, सो फॉर दैट वी हैड तलहा अली विद अस। आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट, दिस इंटरव्यू। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।